कर्म ऐसा करो कि किसी जगह ऊंचाई पे पहुंचो, तुम्हें तुम्हारे नाम से तुम्हारी पहचान हो। प्रोफेसर मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा। मेरे तरफ वो उंगली बनाकर बोलते ये इसका दिमाग जल गया। वो आकाश का मैं यहाँ वो इतना तारा जैसा हूँ, उनको हम छू नहीं सकते हैं, ऐसा था पद्म अवार्ड, सिविलियन अवार्ड। पुरानी परंपराओं को जो लोग जीवित रखें, जिन्हें की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को इस तरह के अवार्ड मिले। इसलिए करते हैं हमें राष्ट्र मिले। हमारा मानव सेवा राष्ट्र उत्थान, राष्ट्र लास्ट है, और मोदी जी से ज्यादा बड़ा राष्ट्रवादी हो नहीं सकता कुछ। Nobody is perfect in this world. We can achieve anything in this world. एक तो राष्ट्र सर्वोपरि और एक सत्यमेव जयते। मैं चेयरमैन हूँ, मुझे भी जल्द से जल्द कोई यूथ ही रिप्लेस कर, इसलिए क्योंकि बागडोर यूथ के हाथ में होनी चाहिए। आज बात उनकी होगी जो तालियों के लिए नहीं, तिरंगे के लिए जीते हैं। उनका काम इतना पावरफुल होता है कि देश खुद उन्हें ढूंढ लेता है। Welcome to Fridays at MyGov, and today we talk about the ultimate symbol of India's extraordinary excellence, the Padma Awards. पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सिर्फ मेडल्स नहीं हैं, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का ऑफिशियल टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड है। 10 सालों में एक पूरा एरा बदल गया है। जो रिकग्निशन कभी चूजन फ्यू तक लिमिटेड था, आज उसकी चाबी पूरे देश के हाथ में है। दिस इज द ग्लोरियस एरा ऑफ द पीपल्स पद्मा। कोई बंजर जमीन पर जंगल उगा रहा है, तो कोई आखिरी छोर पर खड़ा भारत की संस्कृति को जिंदा रख रहा है। ये लोग शायद लाइमलाइट में कम दिखते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट ट्रूली लार्जर दैन लाइफ है। तो चलिए आज मिलते हैं उनसे, जिन्होंने शोर मचाए बिना इतिहास रच दिया है। हर बड़े बदलाव के पीछे जो है एक छोटी सी थॉट होती है। आपके मन में जो है वो थॉट कौन सी थी, कब आई कि ये जो है आपको इस फील्ड में जो है एक बदलाव लेके आना है? वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था सर? सच का अपना एक रास्ता होता है, सत्यमेव जयते। और जब किसी तरीके से एक नैरेटिव को आगे बढ़ाने की प्रयास होता है और उस वक़्त सच के साथ खड़े होने से वो एक बहुत बड़ी बदलाव होती है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और उस राष्ट्र के अंदर अगर सर्वोपरि रहना है, हम जनतंत्र हैं, और उस राष्ट्र सर्वोपरि को रखने के लिए सत्य के साथ खड़े होना बहुत ही आवश्यक है। और यही मैं सत्य के साथ किया था अपने कार्यस्थल में, बिल्कुल एक सत्य के साथ खड़ा रहा, और उसी का परिणाम आज इस सामने है। पेबैक स्टेज में मैंने सोचा मैं कुछ करूं कश्मीर के लिए। हम वहां पर ऐसे काम करते हैं जिससे जो विस्थापित समाज है जुड़ों के साथ जुड़े। हम ऐसे काम करते हैं जिससे सिविल सोसाइटी मीट्स प्रमोट हो, मेजॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी की। माइनॉरिटी कम्युनिटी में कश्मीरी हिंदू समाज या सिख समाज भी है। हम ऐसे मीट्स अरेंज करते हैं जिससे इंटर स्टेट इंटीग्रेशन हो पॉसिबल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। बचपन से ही मैं इसी फील्ड में लगी थी, और जब मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में से वहीं से पढ़ाई की, है ना, BA MA एंड PhD तक। और उसके बाद जब वहीं टीचिंग के लिए मेरा मतलब हो गया और मैं वहाँ प्रोफेसर तक मैंने काम किया, और जो जो कमियाँ देखी इस फील्ड में उनको दूर करने का प्रयास किया। मैंने उससे संबंधित कई पुस्तकें लिखी, एक जिसमें कि पूरा सिलेबस और जो जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर के मैंने थोड़ा बढ़ा करके अलग से, और उसका सरलीकरण करके, ताकि बच्चों को ईजी रूप से सारा कुछ मिल जाए एक जगह। अहिंसा सिल्क और पीस सिल्क, उसके लिए वर्ल्ड में स्पेशली यूरोपियन कंट्री जापान में बहुत पॉपुलर है। तो हम सोचा है एरी को हम आगे बढ़ाने के लिए हम वो 2012 में जब हम डायरेक्टर बना था बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का कोकराझार में, उसे में हम एक नारा लगाया है, क्योंकि हमारा आसाम और बोडोलैंड का कंडीशन में हम ये नारा लगाया है, एरी इज़ आवर फ्यूचर, मोगा इज़ आवर होप, मालबारी इज़ आवर स्कोप। क्योंकि मेरा ये टारगेट था एक एरी को ये विश्व दरबार में लेके जाना है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी
तो मैं भारतीय भाषाओं के बारे में, भारतीय साहित्य के बारे में, खास करके प्राचीन भारत के बारे में, कालिदास, सूरदास वगैरह के बारे में पढ़ने लगी और मेरे दिल में ये इच्छा पैदा हुई कि मैं भारतीय भाषाएं सीखूं। I am born with hemophilia. I suffer with hemophilia, and since it is a genetic, lifelong suffering, and I am also born in a family known with hemophilia. My mama, maternal uncle, had hemophilia because of its distinguished mode of inheritance. Males are sufferer, females are carrier. So my mama was suffering when we were children, high school days, and nothing was available. Not even diagnosis, treatment, nothing was available. Once he had a severe headache, and it was he sensed it is a brain bleed, but the doctor, he did not treat. That means he could, he did not receive any treatment, and his helplessness, death, determined me to take up medical studies and become a doctor and work for this cause and for my blood brothers. कुछ लोग मुझे सफाई के मामले में देख कर के मैं सब इधर उधर कूड़े में हाथ डाल रहा हूँ और मुझे पागल समझने लगे। मेरे तरफ वो उंगली बनाकर बोलते ये इसका दिमाग चल गया। कोई लेकर झाड़ू आगे फेंक देता कि भाई ये उठाओ और करो साहब। मेरे मन में था कि भाई मैं ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन मैं 1 कदम 10 कदम कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। तो मैं ख़ास तौर पर फुटपाथ पर झाड़ू लगा देता था। सर, जब आपको फर्स्ट टाइम ये हिस्टोरिक कॉल जो आया और फ़ोन की दूसरी तरफ आपको ये बोला गया कि आपको देश के सबसे जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, तो आप उस फीलिंग को कैसे शब्दों में बयां करेंगे? देखिए, उसको मैं आज 25 जनवरी प्रातःकाल में ही फ़ोन आ गई थी। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ था। ये ज़रूर कहा गया था प्रातःकाल में आने के बाद कि शाम को अनाउंसमेंट ऑफिशियल होगी, उसके बाद ही कहना है। तो सिर्फ मैं अपने धर्मपत्नी से कहा था कि ऐसा मेरे पास ये आया है, मुझे ये नहीं पता कि ये होक्स कॉल भी हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, आपने इतना काम किया। जब राष्ट्रपति महोदया सम्मानित करें और उस सम्मान के साक्षी स्वयं विश्व गुरु हूँ, जो आशीर्वाद के साथ वहाँ बैठे होंगे और उनके सारे जो राष्ट्र निर्माण स्रोत हैं जो उनके साथ काम करते हैं वो सम्मिलित होंगे, तो गौरवान्वित होना थोड़ा स्वाभाविक है ना। हम कभी भी नहीं सोचा था, हम इतना छोटा ये काम करके इतना बड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, कभी भी नहीं सोचा था। When I received a call that you are being conferred with a Padma Shri, I could not believe. So, but anyhow, I feel I would like to use this opportunity to enhance my advocacy, enhance the efforts in bringing change in the hemophilia cares in our country. 2016 में जो है पीपल्स, ये जो पद्मा अवार्ड्स है, इसको पीपल्स अवार्ड जो है सही मायने में बनाया गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो है नागरिक को भी जो है नॉमिनेट करने का मौका दिया गया, अपॉर्चुनिटी दी गई। तो पीएम मोदी का जो विजनरी ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल जो हीरोज़ हैं उनको देश के सामने लाया, तो इस पे क्या थॉट्स हैं? मैं तो औरों का तो नहीं कह सकता, लेकिन जब मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं कश्मीर में रहूं और कश्मीर के लिए कोई काम करूं, मैंने जो कश्मीर में हमारा ये जो यूथ है 6000 प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज या दूसरी सर्विसेज में है, उनको मैंने नागडंडे के साथ जोड़ा। हम काम में जब उतरे, दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड, उस टाइम ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, इवन नॉट राइट नाउ ऑल्सो, कि हम इसलिए करें हमें पद्म भूषण मिले, हमें पद्मश्री मिले, हमें कुछ मिले, लेकिन इसलिए करते हैं हमें राष्ट्र मिले। हमारा है मानव सेवा, राष्ट्र उत्थान, राष्ट्र लास्ट है, और मोदी जी से ज़्यादा बड़ा राष्ट्रवादी हो नहीं सकता कुछ। वो आकाश का मैं यहाँ और ये इतना तारा जैसा
उनको हम छू नहीं सकते हैं। ऐसा था पद्म अवार्ड, सिविलियन अवार्ड हम पहले सुना था। हम कोई सालों से आगे से हम देखा है कि वो मोदी जी ने जो गाँव का इतना अच्छा काम किया, उन लोग को पूरा रिकॉग्नाइज देने के लिए पूरा ये पद्म अवार्ड को दिया है। उसके लिए बहुत ये अच्छा काम हुआ है और उसके लिए बहुत ये आदमी लोग को ये एनकरेज भी मिला है। हाँ, मैं इंडियन गवर्नमेंट की बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिल गया। सरकार ने मुझे गौरवान्वित किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा धन्य है वो प्रधानमंत्री जो लोकप्रिय है, धन्य है जो लौह पुरुष जैसे एक मिली है, जो सुरक्षा स्थल में अनप्रेसिडेंटेड अतुल्य काम कर रहे हैं। उनसे बढ़िया अतुल्य काम किसी ने नहीं किया है। आज अगर कोई चीज़ें शुरू हुई है, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है भारत सरकार में, एक रथ चल रहा है, विकास का रथ चल रहा है, एक सुरक्षा कवच हर हिंदुस्तानी के पास है। इसके प्रति तो मैं बहुत आभारी हूँ मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, कि इस जहाँ दृष्टि किसी की नहीं जाती है उनकी दृष्टि वहाँ पहुँच जाती है। इतने गांव में घुस के ऐसे बड़ी बहुत पुरानी परंपराओं को जो लोग जीवित रखें, जीने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को इस तरह के अवार्ड मिल रहे हैं ताकि उनको भी आगे बढ़ने में हिम्मत हो। जो यंगर जनरेशन सर आपको स्क्रीन के थ्रू देख रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि, और दो चीज़ अपना दिमाग लेके चले, एक तो राष्ट्र सर्वोपरि और एक सत्यमेव जयते। हमने जो यूथ है 5-6 हज़ार यूथ, उनको जोड़ा है नागडंडी आश्रम विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के ऑब्जेक्टिव्स के, वही ये सारा काम करते हैं, वही ये सारा काम करते हैं। और आपको जान के हैरानी भी होगी मगर खुशी भी होगी, आवर्स इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी कमिटीज़ हैं वो हैं ये हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उसमें हमने 65% यूथ लाया है, 65% यूथ लाया है। आई एम इन द प्रोसेस कि मैं चेयरमैन हूँ, मुझे भी जल्द से जल्द कोई यूथ ही रिप्लेस कर, इसलिए क्योंकि बागडोर यूथ के हाथ में होनी चाहिए। यूथ जो यंग है, अगर उनका जोश और हमारा होश एक यूनिसन में रहेगा, नया कश्मीर बनेगा, वही एक गुलदस्ता बनेगा, उसी में 3 ये फूल खिलेंगे और सारे विश्व को महक देंगे। यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हिम्मत कभी हारिए नहीं। जहाँ मुँह जली और नाक कट्टी कह के संबोधन किया जाता था, आज वही समाज मुझे माला पहनाता है, जगह जगह बुलाता है, लेक्चर के लिए जाती हूँ, सम्मान के लिए बुलाया जाता है। तो ये किस लिए? मेरा चेहरा देख के नहीं, कर्म देख के। तो सबसे यही कहती हूँ कि आप अपना कर्म ऐसा करो कि किसी जगह ऊंचाई पे पहुँचो और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के नाम से या पति के नाम से न जाना जाए, तुम्हें तुम्हारे नाम से तुम्हारी पहचान हो। ये सबसे कहती हूँ मैं कि कुछ यूनिक अपने आप को कहीं स्थापित करो। I would like to appeal them. So nobody is perfect in this world. We are born with hemophilia, but with a conducive atmosphere, we can achieve anything in this world. Please support, maybe as a volunteers, if you are a doctors, if you are voluntary blood donors, definitely it makes a change. सबको यही बेनती करता हूँ कि भारत माता का सीना साफ होना चाहिए। भारत माता में गंगा माता या कोई और पानी वाला सूत्र वो साफ होना चाहिए। पद्मा अवार्ड्स हर साल एक बात फिर से याद दिलाते हैं कि देश बदलने के लिए पावर या किसी बड़े डेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं होती। एक टीचर, फार्मर, ट्राइबल आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, सोशल वर्कर, इवन वन ऑर्डिनरी सिटीजन कैन क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज। और जब इनका नाम राष्ट्रपति भवन में एको होता है तो सिर्फ एक इंडिविजुअल का सम्मान नहीं होता, इट्स अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज रिजॉल्व, डेडिकेशन एंड इनफाइनाइट पोटेंशियल। और सबसे खूबसूरत बात, अगले पद्मा अवार्ड्स की स्टोरी में भी आपके आसपास लिखी जा रही है, इसलिए नजर रखिए उन लोगों पर जो खुद से ज्यादा सोसाइटी के लिए जीते हैं। इन केस आप ऐसे किसी चेंज मेकर को जानते हैं जो इस अवार्ड का हकदार है, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। That's all for this episode. See you in the next one. Till then, keep watching Fridays at MyGov.